हे गाइस, तो फाइनली एक और मार्वल सीरीज खत्म होने आ रही है और अब तक जितनी भी सीरीज के फिनालेज हमने देखे हैं वो सब धमाकेदार रहे हैं। तो व्हाट इफ का सीजन 1 भी एक धमाके के साथ ही खत्म होगा। एपिसोड 8 जैसा कि हम जानते हैं इस एपिक एंडिंग का फर्स्ट पार्ट था और एपिसोड 9 अब ऑब्वियसली फोकस करेगा अल्ट्रॉन के डिफीट के ऊपर, लेकिन उसको हराया कैसे जाएगा इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 9 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लेने के बाद अल्ट्रॉन एक ऐसी लेवल की कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है जिससे वो वॉचर को भी देख सकता है। फाइनली अपने पर्पस को जारी रखने के लिए वो वॉचर के डिमेंशन में पहुंच जाता है। अब इस डिमेंशन को अगर हम देखें तो ये काफी हद तक मिरर डिमेंशन जैसा लग रहा है। अब ये थियरी काफी वाइल्ड है और मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि वॉचर असल में मिरर डिमेंशन में रहता है और प्रॉब्ली मिरर डिमेंशन ही गेटवे है एक से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। और क्योंकि वो मिरर डिमेंशन में रहता है इससे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सेंस कर पाए, भले ही उनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि वो खुद काफी पावरफुल हो गए थे डार्क क्रीचर्स की एनर्जीज को सक करके, जिसकी वजह से वो वॉचर को देख पाए। सो इस पॉइंट पर इस थियरी का कोई बेसिस नहीं है फिलहाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि वॉचर आखिर किस डिमेंशन में रहता होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच में लड़ाई होती है और अल्ट्रॉन जीत जाता है। इन दी एंड वॉचर को उस यूनिवर्स से लिटरली भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना पड़ता है मदद के लिए। अब स्ट्रेंज को जब दोबारा दिखाया जाता है तो हम शैडोज में वही डिमोनिक फिगर को देखते हैं पहले, फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज में कन्वर्ट होता है। अब मुझे पता है कि इस स्ट्रेंज को ऑलरेडी अपनी गलती का एहसास हो गया था एपिसोड 4 के एंडिंग में, लेकिन अभी भी उसके अंदर डार्क डिमोनिक एनर्जीज भरी हुई है। तो ऐसा ना हो कि उन डार्क एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर स्ट्रेंज ने यहाँ अपना कोई दूसरा प्लान भी बनाया हो वॉचर के अगेंस्ट। एनीवेज, आगे के प्लॉट को हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं ट्रेलर्स की वजह से। इवन मैंने पिछले थियरी वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज अब निक फ्यूरी की तरह इन अल्टरनेट एवेंजर्स को असेंबल करने में लग जाएंगे। कैप्टन कार्टर और थॉर के साथ उनको ऑलरेडी हमने देखा है ट्रेलर्स में। टचाला, स्टार लॉर्ड और किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर के पास भी जाएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें टीम में शामिल करने के लिए। जैसा कि पिछली थियरी वीडियोस में मैंने बताया था, टचाला स्टार लॉर्ड के एपिसोड में ईगो एंड में पीटर क्विल को ढूंढ निकालता है और उसे सेलेस्टियल जीन निकाल लेता है, जिसकी वजह से हर प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ईगो के इम्प्लांटेशंस की वजह से, और एंड में पूरे यूनिवर्स में अकेला ईगो ही बचेगा। सो इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के कुछ मोमेंट्स पहले डॉक्टर स्ट्रेंज टचाला को बचा के इस दूसरी रियलिटी में लेके आएंगे। सिमिलरली एपिसोड 6 के केस में पेपर, शूरी और डोरा मिलाजे तीनों कन्फ्रंट करने जाएंगे किलमॉन्गर को, जो थ्रोन रूम में होगा, और उसके पीछे हम देख सकते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स, जिसका मतलब है कि जनरल रॉस की आर्मी ने वकांडा को इन्वेड कर लिया है। अब किलमॉन्गर के बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसी मोमेंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज किलमॉन्गर को अपने यूनिवर्स से निकाल लेंगे। एक और एवेंजर जो इस टीम में है लेकिन उसका ओरिजिन अब तक नहीं दिखाया गया है, वो है गमोरा, जो 2014 के थानोस के आर्मर में है। इस आर्मर और डबल एज स्वॉर्ड से हम इतना तो समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स में थानोस मर चुका है और काफी हाई चांसेस है कि गमोरा ने खुद थानोस को मारा होगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी थानोस से बदला लेना था अपने एक्चुअल पेरेंट्स और होम वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। और ये उसने 2014 में या तो 2014 से पहले किया होगा, क्योंकि उसके बाद थानोस ने गमोरा और नेबुला को रोनन के पास भेज दिया था और फाइनली गमोरा गार्डियंस का पार्ट बन गई थी। और थानोस के मरने के बाद उसकी पूरी आर्मी अब गमोरा के डिस्पोजल पे होगी। तो प्रॉब्ली हम चित्तौरी आर्मी को भी देख सकते हैं इस फाइनल एपिसोड में अल्ट्रॉन के अगेंस्ट। अब ये सभी एवेंजर्स असेंबल तो हो जाएंगे एक यूनिवर्स में, लेकिन उसके बाद भी क्या इस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराना इजी होगा? मेजॉरिटी ऑफ द टीम तो सिर्फ अल्ट्रॉन बॉट्स को हराने में लग जाएगी, और जो अल्ट्रॉन प्राइम है उसके नजदीक भी जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस वक्त। तो एक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स की ही जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पिछले थियरी वीडियो में बताया था कि कंप्लीट सेट ऑफ इन्फिनिटी स्टोन्स ज़ॉम्बी यूनिवर्स में ऑलरेडी है वकांडा में, और ट्रेलर में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर को ज़ॉम्बीज के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अल्ट्रॉन को किसी तरह ज़ॉम्बी यूनिवर्स में ले आएंगे और फिर शायद इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन और ज़ॉम्बी थानोस के बीच एक इन्फिनिटी वॉर हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम जो मीम आया था वो हम यहाँ प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल के थ्रू थानोस का हाथ काट के इन्फिनिटी गॉन्टलेट रिट्रीव कर सकते हैं, और ये गॉन्टलेट कोई एक एवेंजर पहन सकता है और यूज कर सकता है अल्ट्रॉन के अगेंस्ट लड़ाई में। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर तो यहाँ थॉर ही है, जो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को हैंडल कर पाएगा। तो मे बी थॉर और अल्ट्रॉन के बीच में एक इन्फिनिटी वॉर हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सा एवेंजर इस गॉन्टलेट को पहन सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अब जैसा कि एपिसोड 8 में हमने देखा, ब्लैक विडो के पास एक सेंट्री ड्रोन भी है जिसमें जोला का प्रोग्राम है। तो किसी तरह प्राइम अल्ट्रॉन के इस यूनिवर्स में आते ही वो खुद को प्राइम अल्ट्रॉन में ट्रांसफर कर सकता है और अल्ट्रॉन एआई पर अटैक करके उसकी बॉडी पर कंट्रोल गेन कर सकता है। इससे अल्ट्रॉन का एआई तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन जोला खुद भी ट्रस्टेबल नहीं है यहाँ पर, कंसिडरिंग उसके हाइड्रा के पास को देखे तो या तो ब्लैक विडो के पास किसी तरह का किल स्विच होना चाहिए जोला को डीएक्टिवेट करने के लिए, या फिर जोला अब से अल्ट्रॉन के बॉडी में ही रहेगा और ये स्टोरी शायद सीजन 2 में कंटिन्यू हो। हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाट इफ का सीजन 2 आने वाला है जिस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। सो लेट्स सी कि अल्ट्रॉन जोला सेकंड सीजन में आएगा या नहीं। और अगर हम इस एपिसोड के एंडिंग की बात करें तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस एनिमेटेड सीरीज में जो भी इवेंट्स हो रही है वो सब कैनन है एमसीयू में, यानी कि इन सभी कैरेक्टर्स के लाइव वर्जन हमें दोबारा दिख सकते हैं। और एक रूमर जो ऑलरेडी चल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन कार्टर भी दिखने वाली है। अब तक ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि किस इवेंट में वो उस मूवी में दिखेंगी, लेकिन हमें इतना तो पता है कि इल्यूमिनाटी भी उस मूवी में दिखने वाला है। इल्यूमिनाटी बेसिकली एक तरह का सुपर हीरो काउंसिल है जिसमें सभी सुपर हीरो टीम्स के लीडर शामिल है। तो यहाँ अल्टरनेट एवेंजर्स के लीडर के तौर पर शायद हम कैप्टन कार्टर को ही देखेंगे और इसी वजह से वो इल्यूमिनाटी में दिख सकती है। और इसके भी काफी हाई चांसेस है कि सुप्रीम स्ट्रेंज खुद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख जाए। तो हो सकता है कि इस एपिसोड के एंड में हम एक ट्रांजिशन देखें इन कैरेक्टर्स के एनिमेटेड वर्जन से रियल लाइफ वर्जन्स में कन्वर्ट होने का, जो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग और एपिक होगा। और एंड में जैसे कि मार्वल मूवीज में होते आया है, हम वो फेमस लाइन देख सकते हैं जहां लिखा होगा कि कैप्टन कार्टर एंड स्ट्रेंज सुप्रीम विल रिटर्न इन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिससे इस सीरीज का सीजन 1 एक धमाके के साथ खत्म होगा। आप कौन से व्हाट इफ कैरेक्टर्स के लाइव वर्जन्स को देखना चाहते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।